Assalamualaikum everyone, welcome back to my BB Education channel. In this video I am going to tell you the financial accounting 1 first unit full explanation, problem, theories and everything I am going to explain you in this video. So please do watch this video till end. It is going to be very helpful to you all to get the good marks in your exam. So please be focused. In this video I also explain the theory, problems, everything. Is that clear? Before going to start the topic, if you are new to my channel, did not subscribe, it means please do like, share and subscribe. Thank you. Let's start our topic. Here in this financial accounting first unit, what you have introduction to accounting. In that what you will have the accounting process. Is that clear? You will have the accounting process. So accounting process है क्या? ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब अकाउंट्स में जो भी हो रहे, जितने भी अकाउंट्स में, सबसे पहले आप सुनिए, ठीक है, अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन, ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू समराइजिंग, क्लासिफाइंग और एल्स आइडेंटिफाइंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, दैट इज टू बी नोन एज अकाउंटिंग प्रोसेस. ओके, all the process, what will you will summarize, classifies and all the things that to be known as accounting process. Okay, mainly focuses on the recording of all the transactions and summarizing and classification of all the transactions, where we will record. Is that clear? We will record all the transaction in the accounts book. Okay, in the books of accounts. Is that clear? In that you will have the journal, ledger and trial balance. Is that clear? What you will have? You will have the journal. Wait. Okay, as I told you, that is journal. First सबसे पहले क्या है आपको journal, second वाला है ledger और third वाला है trial balance. ठीक है, trial balance. So आपको सबसे पहले यहाँ पे जो 12 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो रिलेटेड टू जर्नल है. ठीक है, तो जर्नल लेजर में जो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे एंड ट्रायल बैलेंसेस क्वाइट इजी, इट विल कंटेन ओनली द 5 मार्क्स. सो 12 मार्क्स का वेटेज है ये दोनों में. तो आपको सबसे पहले इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है. जो भी थ्योरी मैं अपने पूरा पिछले वाले वीडियोस में इंपॉर्टेंट थ्योरी दी हूँ, प्लीज डू गो एंड प्रैक्टिस दैट important theory as well as learn it by heart. Let's start with the problem topics. Is that clear? So in this journal, what you will have, journal entries. You need to record the transaction as per day to day. Each transaction has two aspects, that is debit aspect and credit aspect. ठीक है, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जर्नल एंट्रीज आप जब भी करेंगे तो उसमें डेबिट रहेगा और क्रेडिट रहेगा. ठीक है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है, आपको यहाँ पे देखिए डेट, ये आपका फॉर्मेट है. ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, ठीक है, एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ठीक है, डेबिट क्रेडिट, एग्जाम में आपको ये प्रोफॉर्मा डालना है. ठीक है, जब आप ये प्रोफॉर्मा डालेंगे यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, आप इतना अगर लिख देंगे तो इसके हाफ मार्क्स आपको एग्जाम में मिल गए. दैट्स इट. ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है स्टेप. अभी तो आप समझ गए कि जर्नल किसको बोलते हैं. ठीक है, जर्नल क्या है, वो तो एक ओरिजिनल एंट्री है इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, डेटा वाइज. ओके, जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी प्रॉफिट और एल्स लॉस से रिलेटेड कोई भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले वेयर वी विल रिकॉर्ड इन द जर्नल. इज दैट क्लियर? वी विल रिकॉर्ड इन द जर्नल. इज दैट क्लियर? सो इन दैट you should show the debit amount and the credit amount. Okay, you should show the debit amount and credit amount. Both amount always be the same, like if 13,000 debit and 13,000 credit. Sometimes ऊपर नीचे होते ट्रांजैक्शंस आपके. ठीक है, एट लास्ट में जब आप जर्नल एंट्रीज का टोटल करेंगे तब आपको आंसर जो है दोनों का भी टैली होना है, तो जाके आपको समझ में आएगा कि जर्नल आपने करेक्ट किया है. ठीक है, समटाइम इट विल बी डिफरेंट. आई विल शो यू हाउ. ओके, सो अभी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज के आपके सबसे बड़े रूल्स है. ठीक है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज तो आप यहाँ पे देख लिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉलम्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए रूल्स है, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स है. यहाँ पे जर्नल एंट्रीज के कुछ रूल्स है, वी विल सी. सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे आपको, पर्सनल अकाउंट. ठीक है, उसके बाद आएगा रियल अकाउंट. इज दैट क्लियर? थर्ड वाला क्या है, नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, जब तक आपको ये रूल्स याद नहीं होंगे आप जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते. सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है आपका, सबसे पहले डेबिट द रिसीवर. ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, क्रेडिट द गिवर. तो ये आपका किसका अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है. डेबिट उसको करो जो रिसीव, अगर आपके पास में कैश आ रहा. ठीक है, इफ़ यू विल गेट द कैश,
तो आपको डेबिट में लाके वो अमाउंट लिखना है और डेबिट करना है उसको, ठीक है। इफ़ यू विल गिव समवन कैश एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड क्रेडिट। इज दैट क्लियर? मैं हिंदी और इंग्लिश दो भी यूज़ कर रही हूँ, जैसा आपके क्लासेस में आपको एक्सप्लेनेशन होता है, इज दैट वाइज I am trying to explain you. If you want me to change my explanation is, you can comment me as well. Is that clear? Move on to next, that is real account. Real account का रूल क्या है? अगर देखिए पर्सनल अकाउंट जब भी आप डील करेंगे तो आप कोई पर्सन से डील करेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बोली कि कैश आ रहा तो उसको डेबिट करो, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, और एल्स लाइक परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल, ठीक है। सो परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल, विशाल के पास से गुड्स आए अपने को, ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर। सो गुड्स आए अपने पास आए, तो पर्सनल अकाउंट मतलब एक कोई इंसान को आपको देखना है, तो गुड्स हमारे पास आए, वी आर द रिसीवर। सो उस टाइम में आपको क्या करना है, डेबिट करना है। क्या डेबिट करना है आपको? परचेजेस। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन में परचेजेस आएगा, ठीक है, परचेजेस के आगे कुछ भी आ जाओ आपको, अगर वो ट्रांजैक्शन में नेम, कैश, एनीथिंग यू विल गेट, फर्स्ट यू हैव टू डेबिट द परचेजेस। परचेजेस हमेशा डेबिट में आता, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता। इज दैट क्लियर? परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आता, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में आता। तो आप ये याद रखिए, एग्जाम में इसके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ये एंट्रीज आप कर लेंगे तो, ठीक है। तो अभी देखिए, तो कोई भी पर्सनल अकाउंट में पर्सन को, अब यहाँ पे कोई भी पर्सन से रिलेटेड हमारे पास गुड्स आ रहे, वी आर द रिसीवर मीन्स वी शुड डेबिट, एंड हमारे पास से गुड्स जा रहे, वी आर द गिवर मीन्स वी शुड क्रेडिट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यहाँ पे वो रूल है आपको, ठीक है। कैश आपके पास आ रहा है, ठीक है, कैश आ रहा तो उसको डेबिट करो, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश आपके पास से जा रहा तो उसको क्रेडिट करो। इज दैट क्लियर? रियल अकाउंट रूल ऑलरेडी आप इंटरमीडिएट में ये पढ़ चुके हैं। फिर आपको थर्ड अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या है आपको? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी आपके अकाउंट में एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो भी आपके अकाउंट में एक्सपेंसेस है और लॉसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसको लाके डेबिट करना है आपको। क्रेडिट में क्या आएगा? ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कैसे आएंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है, ऑल इनकम एंड गेन्स। इज दैट क्लियर? सो डेबिट में क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। अभी यहाँ तक जो हुआ उसका एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देखें, सबसे पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस को किस तरह से करना है। सबसे पहले हमको जर्नल देखना है, ठीक है। जर्नल आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा, साथ में कभी 5 मार्क्स के लिए इसकी थियोरी भी आ जाएगी। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 मार्क्स का वेटेज है ये आपके यूनिट में, ठीक है। सबसे पहले आपको जर्नल आएगा, तो जर्नल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, जर्नल अकाउंट में डेबिट रहता, क्रेडिट रहता, ये मैं आपको बोल दी, ठीक है। आपको प्रिपेयर क्या करना है? आपको ये प्रिपेयर करना है, क्या है ये फॉर्मेट है, जर्नल एंट्रीज, पास द जनरल एंट्रीज बोल के रहते, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज एज ऑफ जो भी डेट है आपके प्रॉब्लम में, वो हेडिंग में डेट डाल के डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, इतना डाले तो आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं? 1 मार्क मिल जाते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री पास करना है। एंट्री पास करते टाइम आपके प्रॉब्लम में डेट दी हुई रहती है, वो डेट को यहाँ डालना, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। अभी हम जब प्रॉब्लम करेंगे वो देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट बताई। फिर उसके बाद हम क्या देखें? पर्सनल अकाउंट देखें। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जैसा होता वो बताए। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 भी देख लिया आप। रूल्स आपको तभी समझ में आ सकते हैं, तभी आप प्रॉब्लम कर सकते हैं जब तक आपको रूल समझ में आ जाए। Okay, if you will understand the rules, that time only you will get the problems of journal entries. Is that clear? Okay, let's do the problem of journal entries. देखिए, चलिए हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, फोकस करिए आप, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्स्ट वाला नंबर 1 एंट्री हमारी क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, ठीक है। कैश अकाउंट जब भी आया तो मैं आपको अभी समझाएगी किस तरह से लिखना है आपको। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री होने वाली है, ठीक है। टू कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री क्या आती है हमारी? फर्नीचर एंड कैश से रिलेटेड। तो आपको जब भी कोई नेम आ रहा है या एसेट आ रहा है, एसेट हमेशा डेबिट में लिख लेना आप। किस टाइम में? जब वो रियल अकाउंट के उसमें, रियल अकाउंट एसेट से देखते हैं आप, ठीक है। आपके पास कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उस तरह से यहाँ देखें तो आपको क्या? फर्नीचर अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेजेस जब भी आपके पास आएगा तो उसको डेबिट करना। तो एंट्री में जो भी है, क्या है क्या नहीं है, वो आप समझने में टाइम वेस्ट मत करिए। परचेजेस को
हमेशा डेबिट करिए। यहाँ देखिए थर्ड वाली एंट्री में परचेजेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, डेबिट मतलब फर्स्ट लाइन, क्रेडिट मतलब सेकेंड लाइन, ठीक है। 15,000 लिख दिए, क्लियर है। अब सेल्स आया है यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में, तो आप क्या करना, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है, तो उससे पहले क्या है आपके पास, कैश है या फिर नेम है, नेम नहीं है कैश है, तो कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट 18,000। इज दैट क्लियर? अब लास्ट वाला क्या है, रेंट एंड कैश, एज आई एक्सप्लेन यू इन दैट एंट्री, ठीक है। जो पहले एंट्री देखे थे हम उसमें एक्सप्लेन करी मैं रेंट टू कैश कैसा आता है, पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो मैं प्रॉब्लम देने वाली, ये जो मैं प्रॉब्लम आपको दे रही हूँ सेकेंड वाला प्रॉब्लम है जर्नल एंट्रीज का, ठीक है। इसमें सिर्फ 4 एंट्रीज है और ये आपको मेरे को सॉल्व करके कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप अगर ये सॉल्व करके कमेंट करेंगे, इफ यू विल कमेंट मी एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन कमेंट मी मीन्स आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स ऑफ बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम अली। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ गया आपको, यहाँ परचेजेस आ गया, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम अली बोल रहे हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट नहीं लिखना है, नेम आया तो इसके लिए अली अकाउंट 25,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू अहमद, क्या है यहाँ पे, सेल सेकेंड लाइन में आती है, अहमद फर्स्ट लाइन में, ठीक है। पेड अली 24 सेटलमेंट, ये आपको करना है एंट्रीज, ठीक है। देखिए जाइए ढूंढिए, जैसा भी आपको सॉल्व करना है करिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? फोर्थ एंट्री यू हैव टू डू इट and comment me that what will be the journal entries of this two. Is that clear? I hope you all are understood very well. So in next video second class of related to this journal entries, inshallah I'll explain you. Please do comment me if you want these topics, means I'll explain you very soon. Thank you so much for watching.